एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपलीफाइड एजुकेशन। तो आपका 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, तो हाल ही लगभग सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं और उससे पहले आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, जिसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये वीडियो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, साथ में स्ट्रैटेजी भी है, एंड दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे पहले एक रियलिटी चेक मैं आपको इस बारे में देना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, फिजिक्स के एग्जाम में सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। तो इस 10 से 12 दिन में अगर आप जीरो पर हैं, यानी कि आपको अभी चैप्टर के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता चैप्टर के अंदर अंदर, सो एट दिस स्टेज स्कोरिंग अबव 95% कैन बी a little more difficult। ठीक है, ये they would like to give you a reality check कि आप कम समय में 95% स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप एक दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ रहे हो तब मैं मान सकती हूँ कि आपने 95% स्कोर कर लिया। लेकिन अगर आप एक मिनिमम टारगेट रखते हो ऑफ 6 आवर टू 8 आवर्स, तो आप अगर इस स्टेज में आके 80% भी स्कोर कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मोर देन इनफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी के साथ। सो आई वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज वेरी 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 वीक इन फिजिक्स। ठीक है, लाइक पूरे सेमिस्टर, मैं बोलूँ पूरे सेशन प्री बोर्ड्स में मेरे फिजिक्स की जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा एवरेज से भी बिलो एवरेज था। ठीक है, एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी टेंस्ड कि मैं बोर्ड्स में कैसे स्कोर कर पाऊंगी। तो मेरे पास बोर्ड्स में सिर्फ 5 से 6 दिन बचे थे, एंड अभी तक मेरे को सिर्फ चैप्टर के नाम और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन ही आता था। उसके अलावा मुझे अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता था, बट उसके बाद भी somehow I managed to get distinction in physics subject। So how this thing is possible, I will tell you in today's video। तो वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत हेल्पफुल होगी, एंड इस स्ट्रैटेजी को जरूर जरूर फॉलो करना। सबसे पहले जो आपके सामने पीडीएफ है, ये है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का पीडीएफ। इसमें है आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सोचा कि मैं अब जो है फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगी, तो मैंने सबसे पहले तो अपनी दोनों फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड साथ में एक रिविजन नोटबुक मैंने अपने सामने खोली, एंड उसके ऊपर मैंने हेडिंग डाला चैप्टर नंबर 1। फिर मैंने शुरू किया टॉपिक नंबर 1, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये टॉपिक जब मैंने लिखा, अब आप बोलोगे टॉपिक हमको पढ़ना कहाँ से है। सी, ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, कोई भी रेफरेंस गाइड उठा लो। ठीक है, मैंने एग्जाम आइडिया उठाई थी, आप कोई भी रेफरेंस गाइड जिसमें सिंपल भाषा में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हो, वो गाइड आप उठा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलेगा पीडीएफ ऑनलाइन, देन डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके 2-2 3-3 चैप्टर्स करके आई विल मेक अ पीडीएफ एंड आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन आपको ऐसा करना है कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठानी है, उसमें से आपने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पे जितनी भी थ्योरी थी उसको आपने एक बार अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ताकि अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, इस पे कोई एमसीक्यू आ जाए, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, साथ में अगर उस थ्योरी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा थर्ड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपने उसके साथ लिख लिया, ताकि अगर 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाए तो आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको 2 फायदे हैं। पहला, अगर जेन्युइनली फॉर्मूला पूछा है विद डेफिनेशन तो आप तब भी लिख सकते हैं, या अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपको वो नहीं आता कैसे सॉल्व करना, बट एटलीस्ट अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर दी, देन ऑल्सो आपको एक आधा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने यही किया कि जितनी भी थ्योरी पोर्शंस थी मैंने उनको ऐसे करके धीरे धीरे करके करा। ठीक है, सेकंड, अब इससे क्या हुआ, इससे मेरी थ्योरी हो गई, जैसे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे मैंने उनकी बेसिक डेफिनेशन लिखी जो उस पूरे के पूरे टर्म को एक्सप्लेन करती है। साथ में मैंने उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन एक चीज, हाँ, फॉर्मूला में ये जरूर याद रखना कि एफ, जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखना कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें एफ क्या है, इसमें एम क्या है और इसमें ए क्या है, ताकि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर मैंने की डेरिवेशंस। डेरिवेशंस देखो, इस टाइम पे डेरिवेशन समझना कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ठीक है, मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 से 4 दिन थे एंड आई नीड टू कंप्लीट ऑल द 10 चैप्टर्स, सो इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक एक डेरिवेशन को समझ के करूं। तो मैंने क्या किया, एक डेरिवेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखा। तो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड करके था, उस व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक बार लिखा, फिर रब किया, फिर दूसरी बार लिखा, फिर रब किया। ऐसे करते करते मैंने एक डेरिवेशन को 3 से 4 बार लिखा, एंड 5वीं बार मुझे ऑटोमेटिकली वो डेरिवेशन जो है वो इजीली समझ आ गई। ठीक है, तो अब हमने डेरिवेशंस देख ली, हमने थ्योरी भी देख ली।
थर्ड हमारा आता है कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलाज करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज का क्या, देखो जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तब हमने थ्योरी वाले फॉर्मूला वहीं पे कर लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी करी, उसका फॉर्मूला कर लिया, गॉस लॉ की थ्योरी करी, उसका फॉर्मूला कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की थ्योरी करी, उसका फॉर्मूला कर लिया। कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे याद कर लिए, और कुछ फॉर्मूले जब डेरिवेशन से हमने उस फॉर्मूले को डिराइव किया तो वो डेरिवेशंस के थ्रू हमें फॉर्मूला भी याद हो गया। तो ऐसे करते करते 50 to 60% फॉर्मूलाज आपको थियोरी प्लस डेरिवेशन कंबाइन करके जो है आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 40% जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरी पीडीएफ मैंने विद टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया था। ये देखो, आई हैव डन लाइक दिस। ठीक पे लिखा था रिविजन, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जितनी भी डेरिवेशंस थी, चाहे एक्सिस वाली हो, चाहे इक्वेटोरियल वाली हो, चाहे गॉस थ्योरम हो, ऐसे करके मैंने ये सारी की सारी जो है याद करी थी। यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हैं, मैंने थ्योरी भी करी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन की पोटेंशियल विच इज इक्वल टू एवरी सर्फेस ऑलवेज परपेंडिकुलर, वर्क डन इज जीरो विद अ स्मॉल डायग्राम एंड अ फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर का बताया। तो प्लीज अगर आपको अभी न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो प्लीज अब सिर्फ फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है जो कि एग्जैक्ट आ जाती है, तो ये मैंने किया। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे कम से कम 3 दिन लगे, मुझे प्रॉपर 3 दिन लगे पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज एक दिन में मैंने कम से कम 12 घंटे जो है दिया। ठीक है, और 3 दिन में मैंने 10 चैप्टर पूरे कर लिए। एक यहाँ पे वो है कि जो सेमी कंडक्टर है वो मैंने पूरा किया था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया, वो मैंने सारा चैप्टर किया था। ठीक है, बाकी कहीं पे जैसे कि सिर्फ वेव ऑप्टिक्स है, वहां मैंने सिर्फ डेरिवेशंस करी थी, क्योंकि उसकी थ्योरी मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी। ठीक है, सिमिलरली रे ऑप्टिक्स की बात करूँ, रे ऑप्टिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, एक दिन में रे ऑप्टिक्स समझना बहुत टफ है, इसलिए मैंने भी उसकी थ्योरी और डेरिवेशंस ही कर ली थी। ठीक है, अब थर्ड आते कि क्या अगर न्यूमेरिकल है तो हम क्या न्यूमेरिकल छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं कोई ना कोई फॉर्मूला देखती थी, चाहे वो डेरिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, मैं कोशिश करती थी कि एक आधा न्यूमेरिकल मैं इस डेरिवेशन, इस फॉर्मूला का सॉल्व कर लूँ। तो वो न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी से कर लेती थी। अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं हो रहा, एक काम करो, एग्जाम आइडिया उठा लो। ठीक है, एग्जाम आइडिया में सॉल्व प्रीवियस ईयर भी होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एंड उसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसको आप 1 से 2 न्यूमेरिकल आपने सिर्फ करके देखना। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हार्ड जो है न्यूमेरिकल्स को मत उठाना, कोशिश करो कि बेसिक से बेसिक न्यूमेरिकल्स को उठाओ। मेरे पास सिर्फ 3 से 4 दिन थे, क्योंकि लास्ट डे मैंने पूरा रिविजन के लिए रखा था कि उस लास्ट से जितने भी फॉर्मुलाज होंगे, जितनी भी डेरिवेशन होंगी, जितनी भी थ्योरी होंगी, आई विल रिवाइज दोस। लेकिन आपके पास तो अभी 10 से 11 दिन है। ठीक है, तो आप तो अच्छे से इस चीज को कर सकते हो, आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास तो बहुत अच्छा खासा समय है, बस इस समय को आपने जो है वेस्ट नहीं होने देना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये सोचे कि अब क्या ही हो जाएगा, अब तो 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करो कि थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो, ताकि कम से कम 85-80% नंबर तो हमारे आ जाए। ठीक है, 95% स्कोर करना सी डिफिकल्ट है जी, होता थियोरी एग्जाम होता तो मैं मान लेती कि ठीक है दोनों के एक जैसे आगे, क्योंकि उसमें रटना होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर्मूला शीट कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, डेरिवेशंस कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, मैं डेरिवेशंस के ये वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, साथ में हैंड रिटन फॉर्मूलाज भी हैं। ये है मेरी रिवीजन फॉर्मूला, रिवीजन शीट, ये मैंने जो है सीयूईटी के लिए बनाई थी, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लेना। एंड लास्ट, अगर आपके पास टाइम होता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ है, 23 पेजेस की पीडीएफ है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, कहीं कहीं पे विद क्वेश्चंस हैं, कहीं कहीं पे विद आंसर्स हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को एक बार जरूर देख लेना, जो येलो कलर से है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा मैं अपने कुछ फ्रेंड से भी आपके लिए स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, एंड यही बोलूंगी कि अभी भी टाइम है, प्लीज शुरू कर दो। एंड दिस इज माय स्ट्रैटेजी, एंड लिटरली मैं बोल रही हूँ, उस 5 दिन मैंने बहुत मेहनत करी थी। ठीक है, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिक्स इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ राइट अप्रोच चाहिए होती है।
ठीक है? उसके बाद को 2 से 3 टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले कि जब फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो सुबह-सुबह या 1 रात पहले कोशिश करो कि रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा कुछ ना पढ़ो ताकि जो डेरिवेशंस आप इतनी देर से कर रहे हो अपने दिमाग में, वो आपको अच्छे से आएँ, ठीक है? उसके अलावा एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना, ठीक है? एंड अगर थोड़ा बहुत आपको रिवाइज़ करना है तो ऊपर-ऊपर से सिर्फ डेरिवेशंस देख लेना। मुझे याद है एक्सिस, इक्वेटोरियल, गॉस लॉ ये तीनों ज़रूर आया था। हाइगर प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़रूर आया था, ठीक है? फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस आया था। ठीक है? तो ये टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट थे और ये बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है? एंड मेरे जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा आए थे, लाइक 65% देयर वाज़ डेरिवेशंस, ठीक है? 5 टू 10% जो है 15% थ्योरी थी एंड न्यूमेरिकल्स वाज़ ओनली लाइक 10 टू 15%। न्यूमेरिकल नहीं आता टेंशन मत लो, ठीक है? मेजॉरिटी पे फोकस करो, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी पे फोकस करो, थ्योरी, डेरिवेशंस इन सब पे फोकस करो, न्यूमेरिकल पूरा नहीं छोड़ना, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला से एक आधा न्यूमेरिकल बस ट्राई कर लेना कि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में फॉर्मूला लग कैसे रहा है, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सेम वीडियो मैंने केमिस्ट्री की बनाई है, उसको प्लीज़ ज़रूर जाके चेकआउट करना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ अभी से शुरू कर दो। अगर कोई भी बुक नहीं है, कोशिश करो कि ऑनलाइन वेबसाइट से आप देख लो, नहीं मिलती मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं थ्योरी के छोटे-छोटे कटआउट्स जो है ना, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके थ्योरी के छोटे-छोटे कटआउट्स मैं आपको जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।